देखिए, बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया है ऐसे नहीं बोल सकते। काम उन्होंने किया है। काम थोड़ा बहुत तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बीजेपी सरकार का ये जुमलाबाजी सरकार का यही रहा है हमेशा से कि बोलते कुछ है दिखाते कुछ है, बट हकीकत कुछ और होता है। बीजेपी ने यहाँ पे जब भी चांस मिला है तब हिंदू मुस्लिम करवाया है। हमारे सारे समष्टियों में से 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से उसमें से 2 सीट हमारा काट दिया है। আমি বৰ্তমান শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিত আছোঁ আৰু এইবাৰ শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ এনেকুৱা এটা এলেকাত আহিছোঁ যিটো এলেকা 20 বছৰ ধৰি 20-25 বছৰ ধৰি জমৰ যতনা ভুগি আছে। প্ৰত্যেকখন গাড়ী এই বাতৰি যেতিয়া আহে সেই গাড়ীত থকা মানুহৰ আচলতে মানুহ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হয়। অন্য এখন গাড়ী আহিছে, মই সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে ক'ৰ পৰা আহিছে কি ক'ব। দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা? এই ইয়াতে শিলচৰ সমষ্টিৰ এটা গাঁও হয় তিনটিকৰি, ইয়াৰ পৰা আহিছোঁ। আচ্ছা, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গাড়ীখনত আছে নয়ৰিতা জয়শুক্লা আৰু নমস্কাৰ। থোৰা সা আগাৰ বুনানা মানে তো হা নয়ৰিতা জয়শুক্লা আছে আৰু আমি নয়ৰিতা জয়শুক্লাৰ লগত কথা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আমি হঠাৎ এইদৰে আচলতে লগ পাই গ'লোঁ নয়ৰিতা জয়শুক্লাক আৰু এই বাতৰি যিহেতুকে আহি আছে গতিকে আমি নয়ৰিতা জয়শুক্লাক সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম। इलेक्शन आ रहा है और बराक का इलेक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बराक के इलेक्शन में एक बात देखा गया है कि नयरिता जयशुक्ला को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा है, लेकिन आज मुद्दा ये है कि हम इस गांव के बारे में बता रहे हैं। इसको मॉडल गांव बोलता है, लेकिन इस गांव में रोड कनेक्शन बिल्कुल ख़राब है। तो आप भी आ रहे हैं इस रास्ते से, रोज़ आते हैं शायद, क्या बोलना चाहेंगे? बीजेपी तो बोल रहा है कि रास्ता बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन ये है हालत, क्या बोलना चाहेंगे? पिछले 3 सालों से कांग्रेस पार्टी में एक्टिवली स्टार्ट काम करने के बाद से मैं बराक वैली में तीनों डिस्ट्रिक्ट में करीमगंज, हाइलाकांदी और सिलचर समष्टि में लोगों के घर तक पहुंच के उनका जो दुख है, क्या है प्रॉब्लम्स सुनना के लिए मैं हमेशा पहुंच रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो आज भी मेरा यहाँ पे सिलचर समष्टि में ही प्रोग्राम्स कुछ थे, कुछ लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, यूथ संगठन के लोग थे, उनके साथ मीट करने का वजह से मैं आई थी। रास्ता का हालत ऐसा बहुत ख़राब है, लोगों को बड़ा प्रॉब्लम रहता है। इसकी वजह से ये बीजेपी सरकार का ये जुमलाबाजी सरकार का यही रहा है हमेशा से कि बोलते कुछ है दिखाते कुछ है, बट हकीकत कुछ और होता है। इनका मेन मुद्दा भी सिंडिकेट चलाना और सिंडिकेट से पैसे कमाना यही है। कहाँ रास्ते का उन्नयन, कुछ नहीं। फीमेल सिक्योरिटी, जॉब जनरेशन्स का भी यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। मतलब बेकार अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों के साथ हमको साथ में संघर्ष करना है, हम सबको साथ में इसके लिए वर्क करना है। तो वही हमारा रहेगा, काम कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया है ऐसे नहीं बोल सकते। काम उन्होंने किया है, लेकिन जितना क्या करने की ज़रूरत है उतना नहीं किया है। जितना बोलता है शायद इतना नहीं। काम थोड़ा बहुत तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि सिंडिकेट को बंद करा के काम किया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम जो है वो उनका फोकस सिंडिकेट में रहता है। बराक में अभी अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट को हम कैसे मापें? अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऐसे हम मापते हैं। तो बराक में ऐसा डेवलपमेंट मापने के लिए क्या खास है, क्या खास किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने यहाँ पे जब भी चांस मिला है तब हिंदू मुस्लिम करवाया है। हमारे सारे समष्टियों में से 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से उसमें से 2 सीट हमारा काट दिया है। बंगालियों के साथ, बंगाली लोग जो है, बंगाली लोगों के साथ जो उन्होंने विश्वासघाती किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। ये 15 सीट्स जो है हमारे 15 सीट से कहाँ पे हमारा सीट्स बढ़ाने का था, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन साइज़ के हिसाब से लोगों का सीट्स बढ़ना चाहिए, क्योंकि सीट कम होगा तो हमारा रिसोर्स एलोकेशंस भी उसमें से कम हो रहा है। तो उन्होंने हमारा सीट काट दिया। तो बीजेपी सरकार ने हमको लूटा है, लूट के खा रहे हैं और क्या।
इतना महंगाई बढ़ा दी है, फीमेल सिक्योरिटी के नाम पे नहीं है, किसी का भी मारदंगा हो सकता है। तो ये बहुत सिक्योरिटी वाइज आज सबको पता है कि लोकसभा निर्वाचन में 2024 में कांग्रेस सरकार को वापस लाना बहुत ज़रूरी है देश में एक शांति प्रिय वातावरण बनाने के लिए। बाकी मैं सबके पास हाथ जोड़ के प्रे करती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे बहुत कम समय में 2-3 साल के टाइम में ही इतना सारा प्यार मिला पूरे आसाम के जनता से, पूरे बराक में से। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं सबकी बेटी के रूप से, बहन के रूप से सबके साथ रहूँगी और जितना संघर्ष करना है मैं करूँगी। मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपने जो बोला है बीजेपी जुमलाबाजी सरकार या फिर बीजेपी को इस बार हटा के इस बार कांग्रेस को लाना चाहिए, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस को भी तो इसलिए हटाया था कि वो बहुत ज़्यादा करप्शन किया था या फिर इसीलिए लोगों ने हटाया था। तो आप कैसे दिलासा दे सकते हैं कि इस बार कांग्रेस आएगा तो अच्छा करेगा, बीजेपी को हटाना है? देखिए, असम में जितना भी डेवलपमेंटल वर्क हुआ है वो सब कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में ही हुआ है। जितने भी फाउंडेशनल स्टोन्स लेड हुआ है सब कांग्रेस के टाइम में ही लेड हुआ है। बाकी बात है बीजेपी सरकार आया था, बस मोदी जी के जो भाषण जो इतना अच्छा वो देते हैं जिसमें लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनका मेस्मराइज हो जाते हैं भाषण सुन के। लगने लगता है कि शायद सच बोल रहे, जब मेक इन इंडिया बोल रहे थे या यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे तो लगने ऐसा लगा था कि जैसे सच में ऐसा कुछ होने वाला है हमारे देश में। पर एम्प्लॉयमेंट आज के डेट पे इंडिया में सबसे ज़्यादा लोएस्ट में है, जिसमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड मासेस है, सबसे हाईएस्ट प्राइस राइजेस है और सबसे ज़्यादा देश को लूट के अगर किसी गवर्नमेंट ने खाया है वो बीजेपी सरकार ने खाया है। तो ये बात हर एक इंसान के मुंह में है और सबको पता है। प्लस साथ में अगर देश का उन्नयन मतलब देश को अगर डेवलपमेंटल रास्ते में पहुंचाना है तो कम्युनल हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बीजेपी सरकार कभी नहीं होने देगा, क्योंकि ये AUDF के रूप में एक बी टीम को भी वही बना के रखते हैं ताकि ये हिंदू मुस्लिम कर पाए। तो हम सेकुलर थॉट प्रोसेस में बिलीव करने वाले हैं लोगों में से, तो इसलिए हमको आई फील कि एक बार लोग जनता आशीर्वाद करेगा और जितना आशीर्वाद मिला है उससे अच्छा ही काम कर पाएंगे। जी, मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस थोड़ा सा पूछना चाहूँगा और कि बीजेपी का बारे में आपने बताया तो मैं बोलना चाहूँगा कि बीजेपी ने ही तो राम मंदिर जो है बहुत विवाद चल रहा था, राम मंदिर बनाया, एयर स्ट्राइक किया उन लोगों ने बोलते हैं, राफेल खरीदा, ये सब बोलते हैं, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए जा रहे हैं, ये सब वादा कर रहे हैं। और असम में देखा जाए तो अरुणोदय दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्कीम ला रहे हैं, तो ये स्कीम वगैरह ये सब करके जो महिलाएं हैं, महिला का दिल जीत रहा है, साथ ही साथ और देशवासियों का भी दिल जीत रहा है। तो क्या बोलना चाहेंगे, क्या कांग्रेस को देखेगा कोई इस लोकसभा में? देखिए, आज के डेट पे जो फैक्ट्स है वो आज के डेट पे सबको पता है और लोगों ने 10 साल मौका तो दिया। ऐसे भी बीजेपी के लोगों को जो जिनको बहुत बार के MLAs बनाए हैं, मिनिस्टर बनाए हैं, लोगों के लिए क्या किया है। तो कोई चेंज लाने के लिए इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट को वापस लाने से ही इधर जो स्थायी रूप से एक शांतिप्रिय वातावरण में लोगों के लिए काम होगा। मेरे साइड से यही मोटिवेशन है मेरा कि मैं लोगों के होते हुए लोगों के साथ रहूं, लोगों के पेन सुनने के लिए मैं बिना MP हुए या MLA हुए या कुछ पद लेके मैं अभी तक 3 साल से लोगों के घर घर तक जा रही हूँ, तीनों समष्टियों में, कहाँ राताबारी, कहाँ लाला, कहाँ काटली चरा, मैं कहाँ घूम रही हूँ। अभी भी मैं कल सुबह फ्लाइट है, मैं काम ही कर रही हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है। मोटिवेशन एक ही है कि बराक के लोगों को बहुत ठका गया है, अब इस बार ऐसे ना हो और हम जेन्युइनली काम कर पाए। और ये सिंडिकेट का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए हमारे यहाँ के लोकल बिजनेस पीपल को बहुत प्रॉब्लम है, तो वो हम सॉर्ट कर पाए। অসমৰ ৰাজনীতিৰ এক অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে বৰাক আৰু সেই বৰাকতেই বলিছে ৰাজনীতিৰ গৰম হাৱা। পিছে প্ৰশ্ন কেইবাটাও উত্থাপন হয়, এইবাৰ সলনি হ'ব নেকি বৰাকৰ ছবি? কাৰ দখললৈ যাব বৰাক? বৰাকত আমি উপস্থিত হৈ শিলচৰবাসীৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ। আজি সময় হৈছে বিদায় লোৱাৰ, কিন্তু ইমানতে শেষ নহয়, কিয়নো পৰৱৰ্তী খণ্ডত আমি কৰিমগঞ্জত উপস্থিত হ'ম আৰু বহু কথা পাতিবলগীয়া আছে। অহা খণ্ডত অনুষ্ঠান আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় হ'ব, কিয়নো আমি আহি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছোঁ কৰিমগঞ্জত আৰু কৰিমগঞ্জৰ ওচৰতে হোৱা দেখিবলৈ পাইছে যে বাংলাদেশ সীমান্ত। গতিকে অহা খণ্ডত আমি ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম অনুষ্ঠান। চাই থাকক জনতা কি বাত।